हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुच्चो टून्स। अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे महर्षि ज्ञानेंद्र ने राजा के उत्तर से खुश होकर अपना तीसरा दिव्य घोड़ा भी उन्हें दे दिया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। धन्य हो राजन, आपने मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब अगले प्रश्न से पहले ये कहानी सुनिए। अगर आपने मेरे अगले प्रश्न का भी सही उत्तर दे दिया तो आपको दिव्य घोड़ा और मिलेगा, नहीं तो आपको अपना राज्य त्याग कर वनवास जाना पड़ेगा। इतना कहते ही महर्षि ने कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। खुशीनगर राज्य में राजा वीर सिंह राज्य करते थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए और गलती से एक हिरण के बच्चे को उनका तीर लग गया, जिसके पश्चात उस हिरण के बच्चे की मृत्यु हो गई। गुस्से में आकर हिरनी ने राजा को श्राप दे दिया। हे राजन, तुमने मेरे अबोध बालक की जान ली है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे आंसू नहीं रुक रहे, वैसे ही तुम्हारे राज्य में पानी की प्रलय आएगी। इतनी बरसात होगी कि पूरा राज्य बह जाएगा। कब्रों से भूत प्रेत बाहर निकल आएंगे और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। हिरनी की बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हिरनी से क्षमा मांगी। तत्पश्चात हिरनी ने कहा, राजन, जब तक तुम्हारे राज्य में बंदर नहीं नाचेगा तब तक बारिश नहीं रुकेगी और ना ही सूर्योदय होगा। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में घनघोर बादल छा गए। बरसात होने लगी, पानी से मिट्टी बह गई और कब्रों से भयानक भूत बाहर निकलने लगे। राज्य के सभी लोग घरों में छुप गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अपने राज्य की ये हालत देखकर राजा वीर सिंह बहुत दुखी हुए और उन्होंने महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, राज्य में घोषणा करवा दीजिए, हमारी प्रजा से जो नागरिक बंदर को नचाएगा उसे उसके वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश। जो बंदर को नचाएगा उसे उसके वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। राजा का आदेश सुनकर बहुत लोगों ने बंदर को नचाने की कोशिश की। तरह तरह के प्रलोभन भी दिए, लेकिन बंदर था कि नाचता ही नहीं। ए मनहूस बंदर, केला भी खा लिया और नाचता भी नहीं। नाच मनहूस नाच, अरे जल्दी नाच बेवकूफ, जल्दी नाच। उसी राज्य में एक गरीब सपेरा भी रहता था। उसे अपनी बीन से बड़े सांप को नचाने की महारत हासिल थी। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो सोचा, क्यों ना मैं ही जंगल में जाकर बंदर को नचाऊं। ये सोचकर वो जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते जब वो बंदर के पास पहुंचा तो बंदर बोला, अरे सपेरे, तू मुझे नचाने आया है? अरे मैं बंदर हूँ, सांप नहीं, जो तेरी बीन की आवाज से डिस्को डांस करूंगा। लेकिन सपेरे ने बंदर की एक ना सुनी और वहीं बैठकर बीन बजानी शुरू कर दी। और ये क्या, बीन की आवाज सुनते ही बंदर ठुमक ठुमक के नाचने लगा। बंदर के नाचते ही बारिश रुक गई। सूर्य की किरणों से फूल पौधे खिलने लगे। सब तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। और इस तरह ऋषिवर ने कहानी खत्म की और बोले, हे राजन, अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या बंदर भी बीन की आवाज से नाचता है? अगर नहीं
तो फिर बताओ कि बंदर क्यों नाचा? नहीं ऋषिवर, बंदर बीन की आवाज़ से नहीं नाचा, बल्कि बंदर को ये बात भली भांति ज्ञात थी कि बीन की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी सांप उसके पेड़ के नीचे आ जाएंगे और उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। यही वजह थी कि बंदर नाचने लगा। अति उत्तम राजन, अति उत्तम। तुमने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से मेरा मन जीत लिया है। मैं तुम्हें अपना चौथा दिव्य घोड़ा भी देता हूँ। देखा दोस्तों, राजा ने अपनी समझबूझ से 4 दिव्य घोड़े प्राप्त कर लिए। और आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए मुच्चू टूल्स को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।